दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। पापी लोग पाप करते रहते हैं और भगवान ये सब देखकर भी चुप बने रहते हैं। आखिरकार भगवान पाप होता देखकर के चुप क्यों रहते हैं? मित्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, कल देखो उनकी मृत्यु हो गई, वो कितने अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, सबका मान सम्मान करते थे। और भी कहते हैं, अरे भाई देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, भगवान ने उसे अपार कष्ट दिया है। और अपने पड़ोसी को देख लो, दिन रात पाप करता है फिर भी सुखी जीवन जी रहा है, भगवान उसे कष्ट नहीं देते। पता नहीं भगवान भी पाप होते हुए क्यों देखते रहते हैं। यदि अच्छे व्यक्तियों को दुख मिलेगा और पापी लोग पाप करते हुए भी सुख भोगेंगे तो फिर इंसान का भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। मित्रों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार पापी लोगों को पाप करते हुए देख कर के भगवान चुप क्यों रहते हैं। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए, एक गांव में एक भगवान शिव का मंदिर था और उसी मंदिर पर उसी गांव का एक व्यक्ति पुजारी के रूप में रहता था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान को लड्डू का भोग लगा कर के पूजा अर्चना किया करता था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए मंदिर में आए श्रद्धालुओं पर वो निर्भर रहता था। मंदिर में आए श्रद्धालुओं के द्वारा जो भी उसे दान दक्षिणा मिलती थी, बस उसी धन से अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था और दुनिया में घटित होने वाली अनेक घटनाओं की शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने करता रहता था। मित्रों, वो पुजारी बहुत ही गरीब था। एक दिन वो भगवान शिव की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु आपका जीवन कितना अच्छा है, आप तो मंदिर में एक स्थान पर बैठे रहते हो और कहीं धूप में भागना नहीं पड़ता। लोग आपके लिए लड्डू मेवा मिष्ठान आदि व्यंजन लेकर आते हैं और आपको बैठे बैठे खिलाते हैं और आप बड़े ही प्यार से खाते रहते हो। अब मेरा जीवन देखो कितना कष्टदायक है, सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर के 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। प्रभु, मैं दुनिया के पापी लोगों को देखता हूँ कि वो दिन रात पाप करते हैं फिर भी उनका जीवन सुखपूर्वक बीतता है, उनके पास धन की कमी नहीं रहती। प्रभु, मेरा जीवन भी यदि आपकी तरह हो जाए तो मुझे भी बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा और फिर मेरा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। अब ये सब दुखी मन की भावभरी बातें जब भगवान शिव अपने भक्त के मुंह से सुनते हैं तो उन पर रुका नहीं जाता और मूर्ति में से प्रकट होकर के पुजारी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम जैसा देखते हो और सोचते हो वैसा नहीं है। तुम्हें जिन लोगों का जीवन अच्छा लगता है, जब तुम उन लोगों के वास्तविक जीवन में झांक कर देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि जिन लोगों को जीवन में तुम अच्छा समझ रहे हो वो तुमसे भी गया गुजरा जीवन जी रहे हैं और तुम मेरे जीवन को अच्छा समझ रहे हो तो मेरा जीवन इतना आसान नहीं है। मैं दुनिया का संचालन करता हूँ और इसीलिए रात दिन यही सोचता हूँ कि पापियों को उनके पाप की सज़ा कैसे मिले, जो असहाय को सताते हैं उन्हें दंडित कैसे किया जाए, अच्छे के साथ में अच्छा और बुरे के साथ में बुरा कैसे किया जाए। मुझे संसार के लिए सभी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, भूखे को भोजन की व्यवस्था कैसे हो, लोगों के अंदर मानवता का संचार कैसे हो, और ये सब करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझते हो। जब तुम मेरी मेहनत को देखोगे तो समझ जाओगे कि वास्तव में मेरा जीवन आसान नहीं है। जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का ख्याल रखता है, उसी प्रकार मुझे भी इस सारे संसार का ख्याल रखना पड़ता है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं है। अब पुजारी कहता है, प्रभु एक जगह पर खड़े होकर ये सब करना बहुत आसान है, इसमें क्या मेहनत करनी पड़ती है, ये सब तो आप एक स्थान पर खड़े खड़े ही कर देते हैं। अब भगवान बोले, हे वत्स, ये काम तुम्हें आसान लगता है पर है नहीं, इस कार्य को तुम नहीं कर सकते। इस कार्य को करने के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है जो मनुष्य के अंदर नहीं है।
मनुष्य को यदि जरा सा सुख मिल जाता है तो वो घमंड से भर जाता है, और यदि जरा सा दुख पड़ जाए तो टूटकर बिखर जाता है। मनुष्य के अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है, इसीलिए वो ऐसी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं सकता। मित्रों, पुजारी भगवान की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और प्रभु से कहने लगा, मुझे केवल एक दिन के लिए अपनी तरह जीवन जी लेने दो, तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब भगवान समझ गए ये बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। कुछ लोग संसार के थपेड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं, इसलिए चलो मैं इस पुजारी को एक दिन का भगवान बना ही देता हूँ और इसका जीवन मैं जी लेता हूँ। अब भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बनाता हूँ और तुम्हारा जीवन मैं जीता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम मेरा कार्य कैसे करते हो। मगर एक बात ध्यान से समझ लो, तुम्हें एक दिन का भगवान बनने के लिए यानी मेरा जीवन जीने के लिए मेरी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। अब पुजारी कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी सभी शर्त मानूंगा, आप अपनी शर्त बताओ। तो भगवान बोले, ठीक है, मेरी पहली शर्त है, जब तुम मंदिर में मेरे स्थान पर बैठोगे तो मंदिर में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग आएंगे। तुम्हें धैर्य के साथ में उनकी बातों को सुनना है और किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें उनके कर्मों के आधार पर सजा देता हूँ, तुम्हें बस उनके कर्म देखने हैं। अब पुजारी बोला, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब भगवान बोले, मेरी दूसरी शर्त है, तुम्हें पापियों को देख कर के आवेश में नहीं आना है और ना ही क्रोध करना है, केवल धैर्य बनाए रखना है। और फिर ऐसा कह कर के भगवान ने उस पुजारी को एक दिन का भगवान बना दिया और मूर्ति में बिठा दिया और स्वयं सेवक बन गए। अब 2-3 घंटों के बाद में उस मंदिर में एक बहुत पैसे वाला सेठ आता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे कारोबार में वृद्धि हो जाए, मेरे यहाँ धन दौलत के अपार भंडार हों। और इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके प्रतिमा के सामने माथा टेक करके वो चला जाता है। मित्रों, उस धनी सेठ के माथा टेकते समय उसका रुपयों से भरा हुआ बटुआ वहीं मंदिर में निकल जाता है और वो सेठ उठ कर के वहाँ से चला जाता है। अब मूर्ति में बैठा हुआ पुजारी मन में सोचता है कि उस सेठ का बटुआ निकल गया, क्यों ना मैं इसे आवाज़ मार के बता दूं। मित्रों, तभी उसे भगवान की शर्त याद आ जाती है कि भगवान ने बोलने के लिए मना किया है और मुझसे कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है। और फिर भगवान की शर्त को याद करके वो पुजारी चुपचाप रहता है। अब थोड़ी देर के बाद में उसी मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आता है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो जाए तो पेट भर के भोजन कर सकूँ। कई दिनों से घर पर भोजन नहीं बना है और बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं। मेरे पास केवल 2 रुपए हैं। इतने पैसों से ना तो भोजन की व्यवस्था हो पाएगी और ना ही बीमार बच्चों का इलाज हो पाएगा। अब जैसे ही वो गरीब व्यक्ति प्रार्थना करके उठा तो उसे मंदिर में रुपयों से भरा हुआ वो बटुआ दिखाई दिया। अब उसने एकदम से खुश होकर के वो रुपयों से भरा हुआ बटुआ उठा लिया और प्रभु को धन्यवाद करने लगा कि प्रभु आप कितने दयालु हो, आपने मेरी प्रार्थना कितनी जल्दी सुन ली। मित्रों, अब जैसे ही वो गरीब व्यक्ति उस बटुआ को लेकर चला तो मूर्ति में एक दिन का भगवान बना बैठा वो पुजारी सोचने लगा कि मैं इस आदमी को रोक करके बता दूं कि ये बटुआ उसका नहीं है, ये बटुआ एक सेठ का है। फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई और वो चुपचाप बना रहा। मित्रों, अब गरीब व्यक्ति के जाने के बाद में उस मंदिर में एक सैनिक आया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो युद्ध पर जा रहा है और युद्ध समाप्त करके वो सकुशल अपने घर वापस आ जाए। अब सैनिक ऐसी प्रार्थना कर ही रहा था कि तब तक वो धनी सेठ वापस उसी मंदिर में आता है जिसका रुपयों से भरा हुआ बटुआ छूट गया था। अब जब उस सेठ को मंदिर में उसका बटुआ नहीं मिला तो उसने उस सैनिक पर आरोप लगा करके उस सैनिक को पुलिस से पकड़वा दिया और सेठ ने कहा, मेरे जाने के बाद में इस मंदिर में तू ही आया है, इसलिए मेरा रुपयों से भरा बटुआ तेरे ही पास है, वो तुझे ही मिला है, तू देना नहीं चाहता। अब उधर पुलिस, सैनिक और चोर के बीच का नज़ारा मूर्ति में एक दिन का भगवान बना बैठा वो पुजारी देख रहा था। अब वो मन ही मन में सोचने लगा, ये सैनिक के साथ में अन्याय हो रहा है, ये सैनिक निर्दोष फंस रहा है, जबकि बटुआ वो गरीब व्यक्ति ले गया है।
यदि मैं चुप रहा और पुलिस वालों को सच्चाई नहीं बताई तो ये इस निर्दोष सैनिक को सजा अवश्य देंगे। और फिर वो मूर्ति में बैठा पुजारी भगवान की शर्त को भूल करके एकदम से बोल बैठा और उस पर रुका नहीं गया। और वो कहने लगा, सेठ मैं भगवान बोल रहा हूँ और ये सैनिक निर्दोष है, इसने तुम्हारा बटुआ नहीं लिया है। तुम्हारा बटुआ तो एक गरीब व्यक्ति ले गया है जो इससे पहले मंदिर में आया था। अब तो मित्रों भगवान की बात सुनकर के पुलिस वाले हैरान रह गए और उस सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे बटुआ ले लिया। मित्रों अब जब शाम को भगवान आए तो पुजारी बोला, प्रभु आज मैंने एक अन्याय होने से बचा लिया, अन्यथा एक निर्दोष को सजा हो जाती। और फिर दिन भर की सारी घटना उसने भगवान को सुनाई। उधर पुजारी के भगवान बनने का एक दिन का सपना भी पूरा हो गया। अब पुजारी की बात को सुनकर भगवान कहने लगे, हे वत्स तुमने न्याय नहीं किया, तुमने अन्याय किया है। जिस सेठ का वो बटुआ था वो सेठ बहुत ही पापी और अधर्मी था और उसने पाप की कमाई से इतनी धन दौलत कमाई है। यदि उस सेठ के रुपए उस गरीब व्यक्ति को मिल भी गए तो क्या हुआ, तुमने उस गरीब व्यक्ति के मुंह का निवाला छीन लिया और उसके बच्चों की बीमारी का भी इलाज नहीं हो सका। यदि वो पैसे उस गरीब के काम आ जाते तो उस गरीब का कुछ भला हो जाता, उसका पेट भर के भोजन हो जाता और उसके बीमार बच्चों का इलाज भी हो जाता और उधर उस अधर्मी सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। अब मेरी बात को गौर से सुनो, तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बड़ा अन्याय किया है। ये सैनिक जिस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है उस राज्य का राजा एक कमजोर राज्य के राजा को मार करके उसका सारा राज्य हड़पना चाहता है और यदि उस सैनिक को पुलिस नहीं छोड़ती तो वो युद्ध के लिए नहीं पहुंच पाता, जिससे ताकतवर राजा की सेना कमज़ोर हो जाती और वो कमज़ोर राज्य के राजा का राज्य हड़प नहीं पाता। मित्रों अब तो पुजारी कहने लगा, प्रभु वास्तव में हम उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी आंखें देख पाती हैं, उससे आगे का तो आप ही देख सकते हो और इसीलिए आप संसार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाते हो। प्रभु संसार के संचालन का कार्य आपके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। सही तो केवल आप हैं और हम गलत हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते और भगवान को दोष देते रहते हैं। सच तो ये है कि हमारे हर सुख दुख में भगवान की कोई ना कोई योजना अवश्य छुपी होती है जो आगे चल कर के हमारे लिए हितकर साबित होती है। मित्रों अब बात आती है कि आखिर जब हमारे साथ बुरा होता है तो भगवान चुप क्यों रहते हैं। इसके दो कारण प्रमुख हैं। नंबर एक, हमेशा ध्यान रखना जब तक आप इस संसार वालों पर निर्भर रहेंगे तब तक ईश्वर आपका साथ नहीं देंगे और जब आप पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाएंगे तो वो आपका साथ अवश्य देंगे और आपका बुरा नहीं होने देंगे। मित्रों जब शकुनी और धर्मराज में जुआ हुआ और दुर्योधन ने अपनी तरफ से शकुनी को बैठाया, शकुनी जुआ खेलने में माहिर थे और उसी समय पर धर्मराज अपने पर निर्भर रह कर के अपनी तरफ से जुआ खेलने के लिए कृष्ण को बिठाते तो जुआ शकुनी और कृष्ण के बीच होता, फिर जीत दुर्योधन की नहीं पांडवों की होती। मगर धर्मराज ने भगवान पर भरोसा नहीं किया और खुद पर भरोसा किया, इसीलिए पांडव जुआ हार गए। मित्रों और फिर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा तो तब तक कृष्ण ने रक्षा नहीं की जब तक कि द्रौपदी के मन में रहा कि उसके पांचों पति उसे बचा लेंगे। और जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरी लाज चली जाएगी, मेरे पति नहीं बचा सकेंगे, तब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और कहा, प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं जो मेरी लाज बचा सके। और इस प्रकार जब द्रौपदी भगवान पर निर्भर हो गई तो भगवान ने पल मात्र में द्रौपदी की रक्षा की। तो मित्रों इस कहानी से सीख मिलती है कि दुख सुख का निर्धारण कर्मों से होता है, इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो अच्छे कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखें। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं।